किसान भाइयों नमस्कार। एसआरजे फार्मिंग की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि हम धान में जो हमारे बालियां खाली रह जाती हैं, जो दाने हमारे नहीं भर पाते हैं, खाली रह जाते हैं, जो दाने हमारे सफ़ेद हो जाते हैं यानी ख़राब हो जाते हैं, उनमें दाने नहीं बन पाते हैं, धान नहीं बन पाता है, उनमें चावल नहीं आते हैं, तो हमें क्या करना है ताकि हमारे सामने ये समस्या ना आए। अगर आपकी धान की फसल अभी गबोड़ अवस्था में है तो आपको क्या करना है, और अगर आपकी धान की फसल में बालियां निकल चुकी है तो क्या करना है, कौन सी खाद देनी है, कैसे देखभाल करनी है, क्या नहीं करना है, पूरी जानकारी इस संबंध में कि धान में जो हमारे दाने खाली रहते हैं उनको हम कैसे भरें, धान में सफ़ेद बालियों को हम कैसे कम कर सकते हैं, या फिर हमारे जो दाने होते हैं उनको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, इस संबंध में पूरी जानकारी आज की वीडियो में हम देने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, और अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करना। आपका जो भी सवाल हो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 4-5 बातें आपको बताने वाले हैं। अगर आप इनका ध्यान रखते हैं, सही समय पर सही चीज़ें कर लेते हैं, तो आप में जो धान की बालियाँ आएंगी वो भी लंबी आएंगी, बालियों में जो दाने आएंगे वो भी भरपूर आएंगे, ठोस आएंगे, मजबूत आएंगे, सारे दाने भरे रहेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपकी धान की फसल अभी गबोड़ अवस्था में है, मतलब धान में बालियाँ निकलने वाली हैं, 1-2 बालियाँ आपको नज़र आ रही हैं, बाकी आपकी बालियाँ अभी नहीं निकली हैं, तो उस समय से लेके और धान में बालियाँ निकलने के बाद से दाना बनने तक, अगर इसके बीच में अगर आपके खेत में पानी की कमी रह जाती है तो दाने आपके नहीं बन पाते हैं। तो जो गबोड़ अवस्था होती है, इस अवस्था से लेके जब तक आपके धान में बालियां नहीं बन जाती हैं, बालियों में सही से दाने नहीं आते हैं, दाने एकदम मैच्योर नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको अपने धान की फसल में, धान के खेत में आपको पानी की कमी नहीं होने देनी है। अगर इस समय नमी की कमी हो जाती है तो आपके जो दाने आते हैं वो कमज़ोर रह जाते हैं, दाने पतले रह जाते हैं। कई बार आप देखते होंगे दाने जो बालियाँ आती हैं वो ऊपर या नीचे वाली बालियाँ आपको सफ़ेद नज़र आएंगी, उनमें दाने नहीं भर पाते हैं। तो ऐसी समस्या तब देखी जाती है जब धान में आपके नमी कम होती है, मतलब पानी की कमी हो जाती है। तो इस अवस्था में यानी गबोड़ अवस्था से बालियाँ निकलने के बाद तक की अवस्था में, जब तक दाने अच्छे से मैच्योर ना हो जाएं, तब तक आपको अपने धान के खेत में 1 से 2 इंच तक आपको पानी भर के रखना होता है। अगर पानी की कमी इस अवस्था में हो जाती है तो काफ़ी नुकसान किसान भाइयों आपको उठाना पड़ सकता है। आपकी बालियाँ भी सही ढंग से नहीं निकल पाती हैं और शुरुआत में ही बालियाँ आपको कमज़ोर दिखाई देंगी, और जो बालियाँ निकल भी जाएंगी तो बाद में उनमें दाने अच्छे से नहीं आते हैं। तो पहली और अहम वजह यही होती है। कई बार हम खाद और इन सब पे तो बहुत ध्यान दे देते हैं, लेकिन इस पे ध्यान नहीं दे पाते हैं कि क्या हमारे धान में अभी नमी है या नहीं है। तो आपको देखते रहना है। नमी अगर आपको कम लगे तो तुरंत ही आपको धान की सिंचाई कर देनी है। भले ही इस समय आप खाद पे उतना ध्यान ना दें, लेकिन नमी पे आपको ध्यान बहुत देना है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले आपको नमी पे ध्यान देना है, नमी बनाए रखना है जब तक धान के दाने अच्छे से मजबूत ना हो जाए, मैच्योर ना हो जाए। तो सबसे पहले तो आपको यही करना है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद में कई लोग गलती ये कर देते हैं कि जब धान गबोड़ अवस्था में होता है यानी बालियाँ निकलने वाली अवस्था में होता है, उस अवस्था में बहुत सारे हमारे किसान भाई ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल कर देते हैं। कोई भी कंपनी हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन किसी भी कंपनी का, चाहे जितनी अच्छी कंपनी हो, उसका आपको इस समय पे ग्रोथ प्रमोटर यूज नहीं करना है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो नुकसान होता है, फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा मैं हालांकि नहीं बोलता हूँ कि ये काम नहीं करता है। इस समय अगर आप डालते हैं तो पौधे की बढ़वार बढ़ जाती है, मतलब पौधा आपका जो है ग्रोथ में सारी एनर्जी लगाने लगता है, उसमें बालियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, बालियाँ छोटी रह जाती हैं। तो इस अवस्था में जब धान में बालियाँ निकलने वाली होती है, इस समय आपको धान में किसी भी प्रकार का कोई भी आपको जो ग्रोथ प्रमोटर मार्केट में आते हैं उसका इस्तेमाल अपनी धान की फसल पे बिल्कुल भी नहीं करना है। किसान भाइयों, बहुत से कमेंट इस टॉपिक पे आ रहे हैं कि क्या हम धान में NPK के साथ कीटनाशी, फफूंदनाशी, बोरोन, ऐसे बहुत सारी खादें या फिर दवाएँ दे सकते हैं। तो मेरा मानना यही है कि ज़्यादा कॉम्बिनेशन लेके आपको नहीं चलना है। अगर आप कोई चीज़ें डालना चाहते हैं तो अलग अलग डालेंगे तो उसका काफ़ी अच्छा आपको जो असर है वो दिखाई देगा, लेकिन अगर आप एक साथ मिला के डालेंगे तो कोई ना कोई चीज़ हो सकता है रिएक्शन कर जाए, जिससे आपको मतलब लाभ से आपका नुकसान हो जाए। तो हमेशा जो फफूंदनाशी होती है इसके साथ में आपको कीटनाशी का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप NPK डाल रहे हैं तो कीटनाशी तो डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप फफूंदनाशी भी डालना चाहते हैं तो आपको दोबारा डालना होगा। तो NPK के साथ आप कीटनाशी भी डाल सकते हैं, फफूंदनाशी भी डाल तो सकते हैं, लेकिन दोनों को एक साथ नहीं डालना है, दोनों को अलग अलग आपको डालना पड़ेगा। तो यही मेरा मानना है कि आपको सारी चीज़ों को अलग डालना है और बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन एक साथ बना के आपको यूज नहीं करना है। हमेशा ऐसा नुकसानदायक होता है। आप ही सोचिए अगर ऐसा होता होगा तो बहुत सारी कंपनियां आती हैं, ये कॉम्बिनेशन के साथ ही ना देती, मतलब फफूंदनाशी, फंगिसाइड जो आता है, पेस्टिसाइड, ये सारी चीज़ें एक में ही दे देते हैं कि आप एक बार प्रयोग कर दीजिए, आपके धान में तना छेदक, आपके धान में फफूंदनाशक, ये सब एक साथ ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कंपनियाँ अलग अलग हैं फिर भी ऐसा नहीं बनाती हैं, ना ही ऐसा कुछ
अभी तक आया हुआ है, तो आपको हमेशा अलग अलग चीज़ें अलग अलग देनी चाहिए, वो काफ़ी बेहतर रहेगा। अब हम वीडियो के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमने जाना कि हमें इस समय आपको कोई भी ग्रोथ प्रमोटर नहीं डालना है, तो हमें डालना क्या चाहिए। जब आपकी धान की फसल गबोड़ अवस्था में होती है, यानी बालियाँ निकलने वाली अवस्था में होती हैं, उस समय आपको देना है NPK 05234। NPK 05234 में 0% नाइट्रोजन, 52% आपका फास्फोरस और इसमें 34% पाया जाता है पोटास। अब इसका काम क्या होता है, थोड़ा बहुत इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। जब हमारी धान की फसल गबोड़ अवस्था में होती है, तो उस अवस्था में जो फास्फोरस होता है इसमें 52%, वो आपकी धान में बालियाँ निकालने में काफ़ी मदद करता है। काफ़ी जल्दी जल्दी आपकी बालियाँ निकल आती हैं, बालियों की साइज़ लंबी रहती है, अच्छी रहती है, मतलब बालियों के विकास में निकलने में काफ़ी मदद यहाँ पे फास्फोरस करता है। हालांकि फास्फोरस का कुछ और काम भी होता है, जड़ों के विकास में मदद करना, कल्ले बढ़ाने में मदद करना, लेकिन इस अवस्था में अगर आप देते हैं तो आप में बालियाँ निकालने में ये मदद करता है। साथ ही साथ 34% इसमें पाया जाता है पोटास। पोटास खाद दाने बनने में मदद करता है, आपके पौधे को काफ़ी मजबूत बनाता है, पौधे आपके गिरते नहीं हैं। इस समय हवा भी काफ़ी तेज़ चलती है, तो अगर आपकी फसल गिर जाती है तो हो सकता है आपकी फसल में पोटास की कमी हो गई हो, तो इस समय आपको NPK 05234 ज़रूर देना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इसके अलावा हम इसमें कुछ और भी दे सकते हैं क्या। दोस्तों, अगर आप NPK 05234 देते हैं तो बालियाँ लंबी मोटी आएंगी। साथ में आपको बोरोन खाद देना होता है, तो NPK और बोरोन दोनों को एक साथ आप दे सकते हैं, लेकिन इसके साथ कोई और चीज़ें आप मिक्स मत करिएगा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। बोरोन की मात्रा पे आपको विशेष ध्यान देना है। मात्रा में आपको आखिर में बताऊँगा कितनी मात्रा में आपको यूज़ करना है। तो गबोड़ अवस्था में आपको 05234 देना है, साथ ही साथ आपको बोरोन खाद देनी होती है, और बालियाँ निकलने के बाद की अवस्था में आपको देना होता है NPK 0050। तो बालियाँ निकलने के बाद में हम इसको क्यों देते हैं ये भी जान लेते हैं। बालियाँ निकलने के बाद सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है पोटास खाद की। पोटास खाद आपके दाने को भरने में मदद करता है, दाने को वजनदार बनाता है, दाने को चमकदार बनाता है, जिससे आपकी जो फसल है उसकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ जाती है। दाने आपके काफ़ी चमकीले रहते हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं और वजनदार भी रहते हैं, सारा दाना आपका भर जाता है। इसलिए हम पोटास खाद का जो 0050 है, ये फार्मूला हम बालियाँ निकलने के बाद ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो हमने मात्रा, मतलब जो हमने खादें बताई हैं, उसकी अब हम मात्रा जान लेते हैं, कितनी मात्रा में कौन सी खादें डाल देनी है। कई बार यहीं पे हम गलती कर देते हैं, बहुत अधिक मात्रा में दे देते हैं, तो वो नुकसानदायक ही होता है। तो जो आपको देना है गबोड़ अवस्था में, यानी बालियाँ निकलने से पहले जो हम देने वाले थे 05234, उसकी मात्रा आपको रखनी है 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और उसके साथ में आपको बोरोन खाद तो देनी है। बोरोन खाद की मात्रा आपको रखनी है 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। बोरोन खाद की मात्रा को आपको बढ़ाना नहीं है, अगर आप थोड़ी सी मात्रा भी बढ़ा देंगे तो आपके जो पत्ते हैं वो जल जाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखना है। और NPK और बोरोन के साथ में कोई और चीज़ आपको मिला के नहीं देना है, चाहे आपका फंगिसाइड हो, चाहे कोई दवाएँ हो, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल आपको इस समय नहीं करना है जब आप NPK 05234 और बोरोन को एक साथ में दे रहे हों। और हम बात करते हैं कि NPK जो हम देने वाले थे बालियाँ निकलने के बाद वाली अवस्था में, तो ये आपको तब देना है जब आपकी सारी बालियाँ अच्छे से निकल सकें। तो वहाँ पे NPK जो हम 0050 देने वाले थे, उसकी मात्रा आपको रखनी है, उसकी मात्रा भी आपको 1.5 किलोग्राम ही रखनी है, 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़। और इन सभी को आपको देना है 160 से 170 लीटर पानी के साथ घोल के आपको स्प्रे करना होता है। धान में बालियाँ निकलने के बाद आप चाहें तो MOP का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब आप MOP यानी जो पोटास आता है दानेदार, उसका इस्तेमाल करिए तो आप NPK 0050 का इस्तेमाल मत करिएगा। अगर आप MOP दे रहे हैं तो आप 25 किलो तक दे सकते हैं प्रत्येक एकड़ के हिसाब से। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर